प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मंदिरों में पूजा पाठ कर भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर निकले नामांकन के लिए। बुलडोजर से पुष्प की गई वर्षा। गुरुवार को दरभंगा के निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने से पूर्व राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर एवं श्यामा मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद वे कार्यकर्ताओं के संग नामांकन पर्चा दाखिल करने को निकले। बता दें कि इस दौरान बुलडोजर से कार्यकर्ताओं के द्वारा उन पर पुष्प वर्षा की गई और विजय के लिए जयकारे लगाए। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी सहित कई भाजपा एवं जदयू के विधायक एवं कई अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस मौके पर नवनियुक्त राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भी मौजूद थी। तो वहीं अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि इस बार हम लोग 400 के पार सीट जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे और दरभंगा में कई लाखों वोटों से हम जीत रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं भाजपा से खड़े हुए उम्मीदवार प्रत्याशी निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर। एनडीए गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने जा रहे हैं और यहाँ के जो मनोकामना मंदिर है महावीर जी का, वो बचपन से हम लोग आते हैं और वहाँ पर जो लोग मनोकामना लेकर के आए और उस पर लिख दिए उंगली से भी, तो वह मनोकामना मन से यदि कोई मांगा तो महावीर जी उसको पूरा किए हैं, आज तक करते रहे हैं। तो आज हमने मनोकामना मंदिर में पूजा अर्चना कर और यहाँ श्यामा माई परिसर जो ऐतिहासिक सिद्धपीठ है वहाँ श्यामा का भी दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना किए हैं और यहाँ से नामांकन के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं और यहीं कर्पूरी चौक मेडिकल मैदान में नामांकन के लिए सभा, आशीर्वाद सभा भी आयोजित है और उसमें 12 बजे से वह कार्यक्रम भी प्रारंभ होने वाला है और यहाँ से जिलाधिकारी के यहाँ नामांकन भर के हम भी वहाँ पहुँचने वाले हैं और सारे प्रदेश केंद्र के अनेक नेता वहाँ पर आएंगे एनडीए गठबंधन के और लोगों को संबोधन करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन जीतने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत का प्रतिष्ठा दुनिया में स्थापित करने का काम किए हैं, आज यह मिथिलावासी अति उत्साहित है। कल तो रामनवमी का पर्व भी था और आप देखे होंगे जनमानस शहर में उमड़ पड़ा था। यह क्या था, 500 वर्षों से लगातार माँ जानकी जो बेघर थी, मिथिला की बेटी, उसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में भव्य दिव्य स्वरूप में मंदिर का निर्माण करवाने का काम किया और उसके बाद प्रथम रामनवमी, कल के रामनवमी में पूरे मिथिलावासी उत्साहित था और सड़क पर था। तो देश के प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति के लोगों से लेकर के और प्रभु श्री राम, माता जानकी के लिए भी वहाँ पर अयोध्या में मंदिर बनवाया है और जो यूक्रेन और G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने किया वो देश के लिए ऐतिहासिक रहा और यहाँ के लोग मन बना चुका है। दरभंगा में तो कोई लड़ाई ही नहीं है, ऐसा हम शुरू से कहते हैं और 4 जून को आपको दिखने को मिलेगा भी। यहाँ पर 80 और 20 की लड़ाई है और यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो हमको प्रत्याशी बनाया है, जीत सुनिश्चित है। हम लोगों को भरोसा है और इसी गारंटी के विश्वास से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई टक्कर नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने जितनी मार्जिन से जीता था उससे कम 1 से 1.5 लाख मार्जिन ज़्यादा से 5 लाख भी पुर जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी पर हम लोगों का भरोसा है और हमारा जो अभी घोषणा पत्र आया है वह घोषणा पत्र गांव गरीब, जो नरेंद्र मोदी जी का कहना है इस देश में 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, इसी को आगे बढ़ाने का भी घोषणा पत्र है। इससे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। गोपाल जी ठाकुर अजय मोहम्मद से
जीतेंगे और अब यह 4 जून को यह साबित हो जाएगा।